थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के खूबसूरत समय के लिए कि जिसने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम आपके साथ मिलें। हर बार की तरह मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेस्ट कलेक्शन जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वचन आपको बदलने की सामर्थ्य रखता है। चलते हैं देरी ना करते हुए वचन की ओर, लेट्स गो। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूं, आप गलती करते हैं अपने परिवार को। अपना परिवार मतलब अपना जो क्लोज परिवार होता है, माँ बाप भाई बहन पत्नी बच्चे, आप गलती करते हो जो बाइबल लेके उनसे बहस करते हो, उनको बताने की कोशिश करते हो कि यीशु मसीह परमेश्वर है। क्योंकि कई आशीषें आपकी ऐसी होती हैं, आपके परिवार की कई साल्वेशन ऐसी होती हैं जो आपकी ब्लेसिंग्स को देख के होती हैं। आपका परिवार कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर जब तक खुदा का हाथ नहीं देख लेते तब तक वो परमेश्वर में नहीं आते। इसलिए बहुत से लोग अपनी फैमिली की साल्वेशन का इंतजार करते रहते हैं, अपनी फैमिली से बहस करते रहते हैं, भाई साहब आप प्रभु में क्यों नहीं आते, बहन तू प्रभु में क्यों नहीं जाती। लेकिन वो ये कभी नहीं सोचते, बाइबल कहती है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। और बचना कैसे है? बाइबल कहती है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ही नहीं हुआ वो अभी तक मेरे ख्याल में तो बचा नहीं है, और बाइबल के वचन के मुताबिक भी वो बचा नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ये चाहता है कि आप लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, ताकि आपकी लाइफ का गोलियत जब मरे, आपकी लाइफ में एक बड़ी टेस्टिमनी पैदा हो। आपका परिवार मसीह में आए, समाज मसीह में आए, लोग आपको स्वीकार करें, परमेश्वर की मर्जी और उसका प्लान आपकी लाइफ में पूरा हो। और आज रात को खुदावंद का आत्मा आपको विजन देगा, एंजल आपको दर्शन देंगे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेंगे। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया हालेलुया। वो अपने वंश को पवित्र आत्मा से भरता है, लेकिन कौन सा वंश? जब मेरे को बाइबल दी गई तो बोला 1 से 17 आयत मत पढ़ना, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो सारे भेद ही उसमें, खजाने उसमें छुपे हुए। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। मत्ती 1 उसकी 1 आयत। 2 आयत में लिखा अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई। दाऊद से लेके जब बेबुलीन ने उनको बंदी बना लिया 14 पीढ़ी हुई। बंदी बनाने के बाद मसीह के जन्म तक 14 पीढ़ी हुई। इसलिए मैं कहता हूं वो पीढ़ियों को कंट्रोल करता है, वो पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करता है, वो छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखता है। वो आपका ध्यान क्यों नहीं रखता होगा? अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी। 17 आयत पढ़ो। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी, दाऊद से बेबुलीन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, बंदी होकर बेबुलीन को पहुंचाए जाने के समय तक मसीह तक 14 पीढ़ी। एक एक सेकंड खुदावंद के कंट्रोल में है। आपकी लाइफ, आपका फाइनेंस, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी हर एक चीज परमेश्वर के हाथों में है। अगर आप परमेश्वर में सही रीति के साथ चलते हैं, आप सेम नहीं होंगे। वो आपका ध्यान रखेगा, वो आपको बचा के रखेगा, उचित समय पर आपको बढ़ाएगा भी, गवाहियों के साथ लेके भी आएगा। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। अब यहां पे लिखा अब्राहम से इसहाक और इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ। अब्राहम से इस्माइल क्यों नहीं लिखा? इसहाक से एसाव क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसहाक के 2 बच्चे हुए थे, एसाव और याकूब। लेकिन जब वंशावली लिखने का समय आया कि किस वंशावली से जीसस क्राइस्ट पैदा होंगे, तो एसाव का नाम वहां नहीं था। क्योंकि बाइबल कहती है जब उसका भाई दाल पका रहा था, रोटी पका रहा था, तो एसाव उसके पास आके बोला, हे भाई ये रोटी और ये दाल मुझे दे दे, मैं भूख से मर रहा हूं। याकूब ने कहा अगर तू पहलौठे होने का अधिकार मुझे बेच दे, क्योंकि वो था तो जुड़वा लेकिन पहले पैदा हुआ था, तो टेक्निकली बड़ा भाई था। तो उसने कहा कि अगर तू अपने बड़े होने का पद मुझे बेच दे तो मैं ये रोटी और दाल तुझे दे दूंगा। उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, बड़े होके भी मैं क्या कर लूंगा, मैं धनुष चलाने वाला बड़ा ही तेज मर्दाना इंसान हूं, मुझे कुछ जरूरत नहीं, ताकतवर इंसान हूं। ले
पहलौठे होने का पद तेरा, ये मेरे को दाल और तू रोटी दे। और बाइबल कहती है वो खाकर अपने पहलौठे होने के पद को तुच्छ समझकर चला गया। और जब वंशावली लिखने का समय आया तो परमेश्वर ने याकूब से उत्पन्न होने का फैसला किया। बाइबल कहती है याकूब से यहूदा, यहूदा के वंश से जीसस क्राइस्ट पैदा हुए। और इसीलिए एसाव का नाम वहां नहीं है, क्योंकि जितने विश्वासी अपने शरीर के अनुसार चलते हैं वो कभी भी परमेश्वर के ब्लड लाइन में नहीं जुड़ सकते। आज भी अगर चर्च में लोग बैठे हैं तो सारे जीसस क्राइस्ट के ब्लड लाइन में नहीं हैं, क्योंकि हर एक जन जो आत्मा के अनुसार नहीं चलता, बाइबल के मुताबिक वो परमेश्वर के ब्लड लाइन में जुड़ा नहीं हुआ। जो शरीर के अनुसार चला, कौन? इसहाक का बेटा बड़ा एसाव शरीर के अनुसार चला, परमेश्वर ने अपने ब्लड लाइन से बाहर किया। आज चर्च में लोग बैठे हैं, है तो जीसस क्राइस्ट के संतान, उनका दादाजी बिशप हैं, उनका पापा चाचा पास्टर हैं, खुद 20 साल से क्रिश्चियन हैं, लेकिन अगर शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो मेरा यकीन रखना परमेश्वर आपको अपने वंश में नहीं गिनता। आप क्रिश्चियन नहीं हैं बाइबल के मुताबिक। उसने कहा इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, एसाव का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि परमेश्वर उसको जानता नहीं। बाइबल कहती है अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। आज परमेश्वर किनका ध्यान रखता है? जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे। कहां पर जियोगे? अपने फाइनेंस में, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपनी आत्मिक जिंदगी में, अपने घराने में, अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी सेवकाई में, तुम सब जगह जियोगे, तुम मरोगे नहीं अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे। अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो मर जाओगे। तुम शरीर में तो जीवित हो सकते हो, पर मरे हुए होगे फाइनेंस में, अपने सेहत में, अपने परिवार में, अपनी रिलेशनशिप में, अपनी आत्मिक लाइफ में, अपनी सेवकाई में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जितने शरीर के अनुसार चलते हैं वो उसके वंश के नहीं हैं। इसलिए परमेश्वर ने लिखा है इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ। ऊंची आवाज में आमीन बोलो, ऊंची आवाज में आमीन बोलो। हालेलुया। हमें यह देखना है कि हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं। एसाव शरीर के सामने झुका, भूख बर्दाश्त नहीं हुई। कुछ लोग झुक जाते हैं व्यभिचार के सामने कि व्यभिचार का अटैक बर्दाश्त नहीं हुआ जी, हमने कुछ देख लिया, हमने कुछ कर लिया। आप यीशु मसीह के वंशावली में नहीं। अगर आप उसकी वंशावली में रहना चाहते हैं, उसकी ग्रेस के नीचे रहना चाहते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो शरीर के सामने झुक देंगे, झुक जाएंगे, अपने आप को झुका देंगे, वो परमेश्वर की वंशावली के नहीं हैं। वो शरीर के अनुसार चलने वाले हैं और वो जीवन उनके अंदर नहीं है। आप शरीर के सामने झुक गए, चोरी शरीर का काम है, विरोध, फूट, विधर्म, जादू टोना, मूर्ति पूजा, कलेश शरीर का काम है। चोरी, व्यभिचार शरीर का काम है। ईर्खा शरीर का काम है। तो परमेश्वर ने कहा जो शरीर के काम के नीचे हैं वो वंशावली के नहीं हैं। इसलिए आप परमेश्वर के कई लोगों को देखते हो कि खुदा से प्रार्थना करते हैं लेकिन उनको मिल नहीं रहा। वो चाहते कुछ है, होता कुछ है। क्योंकि बाइबल कहती है जब आप शरीर के सामने झुक जाएंगे, अपनी आत्मा से शरीर के अंगों को नहीं मारेंगे, अपनी आत्मा से शरीर की क्रियाओं को नहीं मारेंगे, तो बाइबल कहती है आप में परमेश्वर का जीवन फिर नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिसने हमें समा दिया था कि हमने वचन को सुना। तो उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगी होगी हर बार की तरह। इसी तरह व्यूवर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वचन के साथ, नेक्स्ट कलेक्शन के साथ। तब तक मैं आपको और अपने आप को परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ। सबको जय मसीह।